नमस्ते, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मुग़ल साम्राज्य के ज़माने के कवि की चर्चा करेंगे और उनके कुछ दोहों का आस्वादन करेंगे। कवि हैं वृंद अथवा वृंदावन दास। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के यहाँ दरबारी कवि रहे वृंद। हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन की दृष्टि से अगर देखें तो ये रीतिकालीन काव्य का समय था। 17th सेंचुरी की बात हो रही है। उस ज़माने में क्या था, कवि अक्सर राजाओं के आश्रय में रहते थे और जाहिर है दरबारी कवि की शानो शौकत में टिके रहने के लिए आश्रयदाता राजाओं की वीरता की प्रशंसा करते थे। कवि उनकी रानियों का सौंदर्य वर्णन नख शिख करते थे और इस प्रकार काव्य रचना करने की प्रवृत्ति उस समय में आम बात थी। वृंद उन दिनों मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के यहाँ दरबारी कवि थे। रीतिकाल का उस समय यद्यपि श्रृंगारिक एवं आचार्यत्व प्रदर्शन का रहा, तथापि वृंद एक ऐसे कवि थे जिन्होंने काव्य के बंधी बंधाई परिपाटी को छोड़कर भक्ति, नीति, धर्म, प्रेम आदि प्रवृत्तियों को अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया। वृंद ने अपने ही विस्तृत जीवन अनुभव से गुजरकर सरल एवं सुंदर सूक्तियों के माध्यम से लोक ज्ञान की वृद्धि की, क्योंकि लगातार युद्धों से गुजरते हुए भारत की जनता में नीति, धर्म, भक्ति, नैतिकता, मनुष्यता आदि मूल्यों का तीव्र गति से क्षरण हो रहा था। ऐसे समय में वृंद ने लोक नीति, अर्थनीति आदि को अपनी रचना का विषय बनाया और अपने कवित्व विवेक को बचाए रखा। वृंद की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक वृंद सतसई है, जिसमें 700 दोहे हैं। सतसई का अर्थ ही 700 है। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया और साथ ही लोगों को मिलजुल कर रहने का तरीका सिखाया कि मनुष्य को किस तरह अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए और मनुष्य अपनी ज़िंदगी खुशपूर्वक कैसे व्यतीत कर सकता है। तो चलिए आस्वादन करते हैं उनका एक नीतिपरक दोहा। मूर्ख को हित के वचन, सुनी उपजत है कोप, सांप ही दूध पिवाइए, वाके मुख विष ओप। इस दोहे में कवि मूर्खों की तुलना विषैले सर्प से करते हैं। मूर्ख वो होता है जिसे अच्छा बुरा को डिफ्रेंशिएट करने की अकल ना हो। क्या उसके हित में है, क्या अहित में है, वो नहीं पहचान पाता। इसलिए कवि वृंद कहते हैं, मूर्ख को हित के वचन, सुनी उपजत है कोप। कोप यानी क्रोध, गुस्सा। आप मूर्ख व्यक्ति को यदि उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए कुछ वचन सुनाएं तो भी वह कुपित ही होगा, क्रोधित होगा। उसके भीतर उपजने वाला विकार क्या होगा? कोप ही होगा। वो गुस्सा करेगा, क्योंकि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो जानता ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे सांप को चाहे दूध पिलाइए, उसके मुख से विष ही तो निकलेगा। दूध जैसे पवित्र पानीय पीने पर भी सांप तो विष ही उगलेगा। तो कवि वृंद प्रस्तुत दोहे में यही लोगों को बताना चाहते हैं कि मूर्खों को हितोपदेश देने पर भी आपको यदि उनके कोप का भाजन बनना पड़े तो भी दुखी एवं निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूर्ख तो आखिर मूर्ख ही ठहरा। मूर्ख को हित के वचन, सुनी उपजत है कोप, सांप ही दूध पिवाइए, वाके मुख विष ओप।